कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे विचार से होती है कि जिंदगी में कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता। और यही बात हमें कुलकर्णी परिवार के साथ हुई उस अजीबोगरीब घटना के लिए तैयार करती है। तो चलिए सबसे पहले इस परिवार से मिलते हैं। अशोक, जो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी पत्नी लता और उनकी बेटी वेदिका, जो मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। घर भले ही पुराना था, लेकिन पूरा परिवार एक नई उम्मीद और जोश से भरा हुआ था। पर वेदिका पहली ही थी जिसे ये महसूस हुआ कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अपने कमरे की सफाई करते हुए वेदिका की नजर दीवार पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती है। एक पल के लिए तो उसका दिल ही बैठ गया, पर फिर उसने खुद को समझाया कि अरे, ये तो रेनोवेशन का बचा हुआ पेंट होगा। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा देर तक नहीं टिका। असल में पहली ही रात से उस घर ने अपना असली डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया। इन एक के बाद एक हुई भयानक चीजों से वेदिका बुरी तरह डर जाती है। लेकिन जब उसके माता पिता को वहां कोई नहीं मिलता, तो उन्हें लगता है कि शायद शिफ्टिंग की थकान की वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन ये गड़बड़ियां रुकी नहीं, बल्कि अब वो दिन के उजाले में भी होने लगीं, और ज्यादा खतरनाक तरीके से पूरे परिवार को महसूस होने लगीं। अब ये सिर्फ कोई अजीब सा एहसास नहीं था। घर में जो भी था वो अब खुलकर सामने आ रहा था और परिवार की जिंदगी में उथल-पुथल मचा रहा था। तो सवाल यह है कि जब लॉजिक काम करना बंद कर दे तो इंसान कहाँ जाता है। परेशान होकर वेदिका अपनी एक दोस्त से बात करती है और वो उसे एक ऐसा रास्ता सुझाती है जो बिल्कुल अलग था। उसकी दोस्त ने उसे यश नाम के एक एक्सपर्ट के बारे में बताया। अब ये यश कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर था जो आत्माओं का पता लगाने के लिए नए जमाने के गैजेट्स इस्तेमाल करता था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब यश जांच शुरू करता है तो उसके सारे उपकरण एकदम शांत रहते हैं, मानो घर में कुछ भी असामान्य ना हो। यश फौरन समझ जाता है कि घर में जो आत्मा है वो बहुत चालाक है और जानबूझकर खुद को छिपा रही है। इसलिए वो रात भर की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए वहां कैमरे लगाकर चला जाता है। अगली सुबह जब यश वापस लौटता है, रात भर की फुटेज ने उसके होश उड़ा दिए थे। कैमरे ने उस शक्ति के भयानक गुस्से को कैद कर लिया था, और अब यश के पास उस घर का वो काला सच भी था जो सबसे छिपा हुआ था। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, इस घर के इतिहास पर। यह कहानी आज से 15 साल पहले की है, जब इस घर में माया नाम की एक जवान लड़की अपने पिता सतपाल के साथ रहा करती थी। मतलब इस घर में कोई बुरी आत्मा नहीं थी, ये तो माया की अतृप्त आत्मा थी। एक ऐसी लड़की जिसकी पूरी जिंदगी एक भयानक रात में बेरहमी से छीन ली गई थी। यश परिवार को समझाता है कि माया की आत्मा इस घर को अब भी अपना मानती है, और कुलकर्णी परिवार उसे अपने घर में आए घुसपैठियों की तरह लगता है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। यश एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वो परिवार को घर से बाहर भेज देता है ताकि वो माया की आत्मा से सीधे बात कर सके। और ये वो सर्द साफ संदेश था जो यश को माया की आत्मा से मिला। उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता था, वो मानने वाली नहीं थी। यश ने आकर अपना आखिरी फैसला सुना दिया। परिवार की सुरक्षा का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें उस घर को उसकी दुखद मालकिन के लिए छोड़ना होगा। अपनी जान बचाने के लिए परिवार ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, और वो घर एक बार फिर अपने दर्दनाक अतीत के साथ अकेला रह गया। माया और कुलकर्णी परिवार की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कुछ हादसे इतने गहरे होते हैं कि वो किसी जगह पर हमेशा के लिए अपना दाग छोड़ जाते हैं, जिससे वहां